जरा को क्लैरिटी दीजिएगा, इंडियन मीडिया देख के मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। हम तो यहाँ पे रात से खबरें देख चुके हैं कि मान लिया गया पाकिस्तान का जो सोल्यूशन था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। देखिए, अब इंडियन मीडिया ने अपनी फेस सेविंग तो करनी है ना अकबर। सॉरी, थैंक यू सो मच आपका मौका देने का। देखिए, इंडियन मीडिया ने अपनी फेस सेविंग तो करनी है। वो तो इस बात का शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मसला है, हम इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। इंडिया में कोई सिक्योरिटी मसला नहीं है तो पाकिस्तान क्यों एतराज कर रहा है। बट पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद के ऊपर फैसला करना चाह रहा था। मैं आपको ना सीक्वेंस समझा देता हूँ। देखिए अकबर, आज से 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान को ये क्लियर हो गया था कि ये हमारा शरारती पड़ोसी अपने मुल्क की टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पे नहीं भेज रहा। ये बात पाकिस्तान को क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन रहते थे। एक ये कि पाकिस्तान इस बात के ऊपर अड़ा रहता कि हमने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया के साथ अपने मुल्क से बाहर जाके नहीं खेलना। दूसरी, पाकिस्तान के दिमाग में ये बात आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम के, कि यार एक मुल्क को 1996 28 साल बाद आईसीसी का पहला टूर्नामेंट, अकबर 3 दहाइयां बहुत बड़ी मुद्दत होती है 28 साल बाद कि आपको आईसीसी का टूर्नामेंट मिला है। वो एक शरारती पड़ोसी वो कह रहा है कि जी मैं आपके मुल्क में नहीं आता हूं, तो आप उसकी शरारत की वजह से आप 28 साल बाद अपने एक ग्लोबल टूर्नामेंट को आप कैसे इनकार कर सकते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत दानिशमंदी के साथ, देखें जज्बाती अगर होके हम कहते हैं, मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो ये कहते थे यार इंडिया अगर लाहौर नहीं आता तो इंडिया को जनाब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दे। लेकिन 28 साल बाद आप एक गंदे पड़ोसी की वजह से, मतलब मैं आपको एक सादा से अल्फाज में आपके देखने वालों को समझाता हूँ कि हमारे गांव में एक मेला लगता है 30 साल बाद, ठीक है, 8-10 और गांव वाले आ रहे हैं। एक शरारती कहता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा, तो मैं क्या अपना मेला उठा के बाहर शिफ्ट करता तो उसको मैं वहीं पे खिला दूं वो जहां चाह रहा है। तो पाकिस्तान ने यही किया है कि अपना टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खराब नहीं किया है। अब जो डील हुई है वो डील इंडियन मीडिया फेस सेविंग के लिए इनकार कर रहा है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ऑफिशियल्स ने इस बात की, मैंने खुद बतौर रिपोर्टर चेक किया, तस्दीक हुई है कि 3 साल की डील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ऑफर की थी उसको इंडिया ने मान लिया है। अब उस डील के अंदर 2-3 बड़ी अहम चीजें हैं। पहली चीज ये कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया जाके ना इंडिया पाकिस्तान गेम खेलेगा ना अपने राउंड मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान सेकंड वेन्यू जो है श्रीलंका, वहां पे पाकिस्तान खेलेगा। और जो डील नंबर, जो दूसरी शिक जो अप्रूव हुई है वो ये है, पाकिस्तान ने इनको कहा कि तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हम आपको खिला रहे हैं, अगर आप लोग फाइनल खेलते हो तो हमारा इवेंट है, हम होस्ट कंट्री हैं, तो हमारा फाइनल ना खराब करो, तो लाहौर आ जाओ 16 घंटे के लिए फाइनल के लिए आ जाओ। इंडिया नहीं माना। तो अब ये चीज तय हुई है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल से बाहर होता है और फाइनल से बाहर होता है तो टूर्नामेंट का फाइनल लाहौर आ जाएगा। यही मॉडल 2026 के T20 वर्ल्ड कप में लगेगा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो अकबर, ये जो सबसे तकलीफ दे इंडियंस के लिए इस वक्त जो चीज है, मैं क्योंकि उनको सुन रहा हूँ, अगर होस्ट इंडिया भी फाइनल में होगा तो उसको पाकिस्तान के साथ श्रीलंका आकर फाइनल खेलना पड़ेगा। तो फ्लोटिंग फाइनल की डील डन हुई। 3 साल हाइब्रिड टू हाइब्रिड की डील डन हुई। पाकिस्तान को कंपनसेट किया जाएगा। पाकिस्तान के जो 5 मैचों की गेट मनी है ये दुबई अथॉरिटीज जो हैं, यूएई क्रिकेट बोर्ड, वो पाकिस्तान को मिलेगी। और एक 3 मुल्क की टूर्नामेंट की भी इंडिया पाकिस्तान की, दुबई के लोग जो है वो चाह रहे हैं बीच में, क्योंकि पाकिस्तान पुल आउट करके वापस आ रहा था, बट बाद में रॉयल फैमिलीज राय ये बताते हैं कि बीच में पड़ी है। तो अगर ये दोनों मुल्क अगर 3 मुल्क के टूर्नामेंट पे भी अगर राजी हो जाते हैं दुबई के अंदर, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट ताल्लुकात नॉर्मल होने के हम इम्कानात कह सकते हैं। अदरवाइज वो हमारे पास नहीं आ रहे, हम उनके पास नहीं जा रहे, वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे, अब वो रिटर्न एग्रीमेंट पे मान गए हैं। काबिल एहतराम एजाज वसीम बाकरी साहब, क्या 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे? यहाँ तक तो हम आपकी बात से एग्री हो गए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये भारत और पाकिस्तान की बजाय क्रिकेट के खेल की हार नहीं है? क्या ये क्रिकेट को शिकस्त नहीं हुई? और भारतीय मीडिया जो है इस हवाले से इस वक्त किस गुफ्तगू कर रहा है? क्या मोदी सरकार के इशारों पर ही ये सारी क्रिकेट चलती है? सच क्या है? आप बहुत करीब हैं।
देखें भट्ट साहब, पिछले 3 से 4 दिन के अंदर जब पाकिस्तान ने इनको बोला कि आप हमें 3 साल की गारंटी देंगे, अगले 3 साल का मुआहदा करेंगे, तो हम आपके साथ कोई बात करेंगे। कल भी आईसीसी की मीटिंग से पहले जब यह आईसीसी हेडक्वार्टर्स के अंदर तमाम लोग मौजूद थे, जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, वो कल आईसीसी के चेयरमैन बने और उनका ग्रुप फोटो हुआ। मोहसिन नकवी आईसीसी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में थे, ग्रुप फोटो से उन्होंने अवॉइड किया। वो चीज उनको बहुत जोर की लगी कि ये तो अदम एतमाद कर रहे हैं हमारे ऊपर कि वो ग्रुप फोटो में खड़े नहीं हो रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ये बताते हैं, और ये बात सच है, ये ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने 2 टोक अंदाज में अभी जूम की मीटिंग शुरू होने से पहले धमकी दी कि अगर आप हमारे किसी भी मुतालबे को नहीं मानोगे तो मैं वापस पाकिस्तान उतर के हुकूमत पाकिस्तान से ये ऐलान करा दूंगा कि हम इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यू, एक दूसरे तो दूर की बात है, मैं न्यूट्रल वेन्यू की गेम का भी बैकआउट का ऐलान कर दूंगा। तो वो धमकी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम शहजाद भट्ट साहब सोने की चिड़िया है, ये हमारे इतने सगे नहीं है कि ये मान गए हैं। इनको इंडिया पाकिस्तान गेम चाहिए बस। ये आईसीसी भी उसी से खाता है, बीसीसीआई भी उसी से खाता है, स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स भी और स्पॉन्सर्स भी उसी एक इंडिया पाकिस्तान गेम की सोने की चिड़िया है, जिसका पाकिस्तान को बहुत देर बाद जाकर एहसास हुआ, तभी ये डील किसी हद तक एक बैलेंस डील हुई है। बैलेंस डील है, इसको जीत हार नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें ना जो जहन में आती है वो आपने अपना उसमें तज्जिया देना है, और वो ये है बाकी साहब के अगले 3 साल की हम बात कर रहे हैं। उन 3 सालों के अंदर हमने पाकिस्तान में ये देखा है, इधर से सियासत का कोई पता नहीं चलता, इधर से ये हुकूमत आ गई, वो डिसीजन हो गया, चेयरमैन पीसीबी उसी के साथ जुड़ा होता है कि ये चेयरमैन पीसीबी, अब अगली हुकूमत आ जाएगी, हुकूमत चेंज ना भी हो, किसी का मूड चेंज हो जाए। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि मतलब अगले 3 सालों के बाद अगर भारत, ब्रॉडकास्टर्स, आईसीसी मिलके ये प्रेशर डालें उस वक्त, जो अब वो मान गए हैं कि चले ठीक है अभी हम नहीं आ रहे, कल को वो कह नहीं आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई चेयरमैन पीसीबी तब्दील हो, मतलब कुछ चेंज हो जाए अगर तब्दीली, विच इज़ पॉसिबल, इसको नामुमकिनात में से तो नहीं कहा जा सकता, और वो अगला जो है वो एक और डिसीजन ले ले, तो ये जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ क्या कहना चाहिए इसको, ये जो डिसीजन हमने लिया है, ये जो हमने उसूल जो हमने तय कर लिया यहाँ पे, इसकी कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर की जाए बाकरी साहब? अकबर, ये डेडलॉक इसी बुनियाद के ऊपर जो आपने सवाल किया, यही बुनियादी एक चीज थी जिसके ऊपर ये डेडलॉक बरकरार रहा। नजम सेठी साहब जब पिछले साल पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पर अपना एशिया कप उठा के श्रीलंका में करा दिया। जका अशरफ आया, उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने टीम को जहाज पे बिठा के भारत भिजवा दिया, और भारत और आईसीसी से जबानी गारंटी ले ली कि ये देखें मैं अपनी टीम को इंडिया भिजवा रहा हूँ, गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर भी मैच खिलवा रहा हूँ, तो आप चैंपियंस ट्रॉफी पे टीम भेजना। तो उन्होंने कहा हाँ हम देख लेंगे। अब ये जो डेडलॉक बरकरार हुआ, और आईसीसी अपने किसी भी टूर्नामेंट का जो शेड्यूल होता है वो 100 डेज काउंटडाउन के दिन ऐलान करता है। आज 74 दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में, ये जो 26 दिन ऊपर गुजरे हैं, ये सिर्फ उस रिटर्न गारंटी की बुनियाद के ऊपर। कल अब ये रिटर्न हो गया, कल मैं ये क्लैरिटी दे दें जरा। वही कल रिटर्न एग्रीमेंट होके आईसीसी इवेंट होस्टिंग की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अंदर ये शिक ऐड करेगा, तभी पाकिस्तान कल चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग का ऐलान करेगा। अदरवाइज पाकिस्तान के हाथ कल भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न गारंटी ही की वजह से सारा कुछ डिले हुआ है। मतलब आपका मतलब है कल 7 दिसंबर को तहरीरी मुआहदा जो मांगते थे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, वो उनके हाथ में होगा, एम आई राइट? अब तहरीरी मुआहदे की कॉपी पाकिस्तान को शायद ना मिले, बट टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये बात आ जाएगी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, जवाब में पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, दोनों हाइब्रिड पे खेलेंगे। अगर दोनों में से कोई फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो फाइनल होस्ट कंट्री को उस मुल्क की खातिर बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये कल डील होने जा रही है। सही। बाकरी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपने तमाम अदवार देखे और पिछले बहुत देर से आप स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बड़ी तगड़ी किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने ज़का अशरफ को भी देखा, नजम सेठी को भी देखा, उससे पहले खालिद भाई को भी देखा, मोहसिन नकवी को भी देखा। क्या जरा कंपैरिजन तो करें, क्या ये छिका है मोहसिन नकवी का कि बस चौका ही है? यार देखें, मोहसिन नकवी साहब के ऊपर पॉलिटिकली बहुत तनकीद होती है, लेकिन मैं क्योंकि
नसीम अशरफ के जमाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को देखता चला आ रहा हूं, जो हम भारत के नीचे बिल्कुल लगे हुए थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान गेम अगर सोने की चिड़िया है तो दूसरी टीम पाकिस्तान की है। ये बात समझने में हमें 15 साल लगे हैं कि दूसरी टीम तो पाकिस्तान है। तो मोहसिन नकवी को ये लोग अंडर एस्टिमेट कर गए। वो अंडर एस्टिमेट क्यों कर गए? जो पिछले साल हमने 2 चेयरमैन भुगताए उनकी वजह से। नजम सेठी को उन्होंने धमकी दी, उसने टूर्नामेंट उठा के श्रीलंका रख दिया। जक्का अशरफ को दिया, उसने अपनी बीवी, अपना बेटा, अपनी बहू, अपने 8-10 बंदों के वीजे लगवाए। कादर ख्वाजा का वीजा नहीं लगा। सुहेल इमरान का, कितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अन सईद का वीजा इंडिया ने नहीं दिया था। जक्का अशरफ ने अपनी फैमिली को बिठाया और इंडिया भाग गया। तो उससे वो अंडर एस्टिमेट कर गए मोहसिन नकवी को। उनको नहीं पता था कि मोहसिन नकवी जो है उसने तो पाकिस्तानी अवाम को एक तरह से वो एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान के लोगों को ये भी ये एक अच्छी चीज हुई है कि पाकिस्तान ने एक वो जब मैं पहले अर्ज कर रहा था, गैरतमंदाना डिसीजन लिया और